एक बहुत बड़ी खुशखबरी सभी बच्चों के लिए है, बहुत ध्यान से सुन लो। बहुत सारे बच्चे मेडिकल फील्ड में जाना चाहते हैं और उन्होंने नीट की तैयारी नहीं की होती है। नीट की तैयारी न करने की वजह से उनको लगता है कि वो मेडिकल फील्ड में नहीं जा सकते। और आज मुझे ये जानकारी मिली तो मैं लेके दौड़ पड़ा तुम्हारे लिए कि भाई बस बताना ही है, किसी भी तरह तुमको ये काउंसलिंग प्रोवाइड करनी है कि तुम अगर नीट की तैयारी नहीं भी करते हो तो हेल्थ सेक्टर में कैरियर बना सकते हो और लाखों रुपए कमा सकते हो। एक एक नौकरी की सैलरी लाख लाख रुपए में भी है। तो आपको ये सारी काउंसलिंग हमारे द्वारा मिलने वाली है। इसके लिए कमेंट सेक्शन में और डिस्क्रिप्शन में बेटा एक गूगल फॉर्म पिन कर रहा हूं, उसको फिल कर देना। उसको फिल करने से हम तुम्हें उस काउंसलिंग वाले टीम में शामिल कर पाएंगे बच्चों के साथ, जिनको हमें यह गाइडेंस देना है कि बिना नीट के तुम हेल्थ केयर सेक्टर में जाकर लाखों रुपए कैसे कमा सकते हो। अच्छा, अब एक बात जरूरी है कि भैया अगर नीट नहीं करूंगा तो बिना नीट के हेल्थ केयर सेक्टर में जाकर करूंगा क्या? तो एक सेगमेंट होता है हेल्थ केयर सेक्टर में एलाइड हेल्थ प्रोफेशनल्स का, इसको समझ लो तो ज्यादा क्लियरिटी मिल जाएगी कि क्यों जाना है हेल्थ केयर में। एक डॉक्टर होता है जो नीट करके आ जाता है, लेकिन क्या एक डॉक्टर सब कुछ कर लेता है? वो मरीज को देख भर लेता है, दवाई लिख भर देता है, बाकी सारा काम एलाइड हेल्थ प्रोफेशनल्स करते हैं। ये तुमको भी पता होगा, बहुत सारे बच्चों को जिनको नहीं पता है गूगल फॉर्म भर देना कमेंट सेक्शन में और डिस्क्रिप्शन में पिन है। सारी जानकारियां हम तुमको बाकायदा बहुत अच्छी तरीके से देने वाले हैं। अब देखो, एक डॉक्टर को चाहिए एक मतलब ऑपरेशन टेक्नीशियन जो ऑपरेशन थिएटर को संभाल सके, उसे चाहिए एक इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन जो इमरजेंसी वाले सेगमेंट को संभाल सके, उसे चाहिए एक फिजियोथेरेपिस्ट जो उसके मरीज की फिजियोथेरेपी कर सके, उसे कम से कम 3 से 5 नर्स चाहिए। आप अक्सर अस्पताल में जाते हो ना, तो डॉक्टर एक ही होता है, लेकिन आप देखते हो कि भैया 2 नर्स रिसेप्शन पे बैठी हैं, 2 नर्स ग्लूकोज लगा रही हैं, कोई एक नर्स है दवा लेके आ रही है। 3 से 5 नर्स एक डॉक्टर को चाहिए, ठीक है। 2 लैब टेक्नीशियन चाहिए एक डॉक्टर को। दिन भर में कम से कम 100 मरीज तो देखेगा ही ये आदमी, और अगर 100 मरीज देखने के चक्कर में 10 मरीज को भी ब्लड टेस्ट करवाना पड़ा तो क्या यही जाके खुद ही करेगा? नहीं, लैब टेक्नीशियन करेंगे। एक रेडियोलॉजिस्ट होना चाहिए जो सीटी स्कैन वगैरह या जो तुम्हारा एक्सरे वगैरह होता है वो करता है। एक फार्मासिस्ट चाहिए जो इनकी लिखी हुई दवाओं को निकाल के दे सके। एक हेल्थ इंफॉर्मेशन एग्जीक्यूटिव चाहिए कि मान लो वो जो अंदर खड़े नहीं रहते हैं, पर्चे पर नाम पढ़ते हैं, सरकारी अस्पताल में जाओ तो कहते हैं कि फलाने आओ, वो वाले। भाई कोई तो रखेगा डेटा ना कि कौन मरीज आया है, कौन जा रहा है, किसकी दवा लिखी गई, कौन देखा गया कि नहीं देखा गया, और इन सब को कहते हैं अलाइड हेल्थ प्रोफेशनल्स। एक बात समझ लो, 1 2 3, यहां मैं 3 ही गिन रहा हूं, 6 7 8 9 10 11, एक डॉक्टर को 11 अलाइड हेल्थ प्रोफेशनल्स चाहिए। समझ लो कितनी ज्यादा जरूरत है एलाइड हेल्थ प्रोफेशनल्स की। इसके लिए मैं आपको आज वाली जानकारी देने वाला हूं, तो सभी लोग गूगल फॉर्म भर देना। बहुत अच्छी जानकारी और बहुत जरूरी जानकारी है तुम्हारे लिए। भारत की में बेटा एक समस्या रहती है कि यहां डॉक्टर्स नहीं मिल पाते सभी को। अक्सर यह दर्द रहता है कि भाई सरकारी अस्पताल में गए तो दवा नहीं मिली, वहां गए तो सुविधाएं नहीं मिली, यहां गए तो बहुत महंगा मिला, आदि आदि चीजें। उसके लिए हमें आवश्यकता है अलाइड हेल्थ प्रोफेशनल्स की, बहुत ज्यादा। एक चीज देखो, जनसंख्या 1,46,146 करोड़ है हमारी। 146 भारत में सबसे आगे पहुंच चुके हैं। जनगणना हो रही है, देखना तुम टॉप पे बैठेंगे जहां से दिखाई ही नहीं पड़ेंगे, ठीक है। 13,88,000 पंजीकृत डॉक्टर हैं, ठीक है। नर्सिंग वर्कफोर्स कितना है? 39 लाख का है। अस्पताल में बेड की संख्या कितनी है? 1000 पर 1.3 बेड, मतलब 1000 मरीज पर 2 बेड भी अवेलेबल नहीं है इंडिया में, ठीक है। आबादी, ग्रामीण आबादी 65% है। ग्रामीण आबादी को सबसे ज्यादा सुविधाओं की आवश्यकता चाहिए होती है, क्योंकि कई बार वहां पर साफ सफाई बहुत अच्छी नहीं होती तो बीमारी फैल जाती है। अच्छा, ये वर्तमान स्थिति है। और हमारे यहां जो प्रमुख रोग हैं वो ये हैं, मधुमेह हो गया, मतलब डायबिटीज, हाइपरटेंशन, कैंसर, टीबी, डेंगू, मलेरिया, हेपेटाइटिस बी, ये सब आम बीमारियां हमारे यहां होती रहती हैं। आप एक गांव में देखोगे तो हर दिन 10 से ज्यादा आदमी अस्पताल की ओर जाता है, और इसके लिए हमें जरूरत है अलाइड हेल्थ प्रोफेशनल्स की। अब मैंने आपको बता दिया कि क्यों चाहिए। अब मैं आपको बताता हूं कि अगले 10 वर्षों में सरकार का विजन क्या है। 1 लाख करोड़ से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट सरकार इस फील्ड में अगले 10 वर्षों में करने वाली है, जहां पर
अभी हमारी वर्तमान स्थिति डॉक्टरों को लेकर यह है, हमें 25 लाख प्लस तक डॉक्टर चाहिए। नर्स हमारे यहां अभी 39-40 लाख हैं, हमें 60 लाख प्लस नर्स 2035 तक चाहिए, अगले 10 सालों में। अलाइड हेल्थ प्रोफेशनल्स जिसकी मैं बात कर रहा था, जहां बायोलॉजी वाले बच्चे तो जा ही सकते हैं, मैथ वाले भी जा सकते हैं, ठीक है, अभी 20 लाख की संख्या है। और मैंने आपको बताया कि एक डॉक्टर पर 11 लोग चाहिए, मैं 10 मान के चलूं तो 2035 तक 50 लाख से ज्यादा अलाइड हेल्थ प्रोफेशनल्स हमें चाहिए। और इसके लिए ये तैयारी जो है बहुत आवश्यक है, और जो हम जानकारी आपको देने वाले हैं या जिसके लिए मैं आज आया हूं, जो मैं तुम्हारी काउंसलिंग करवाने वाला हूं, बेस्ट होने वाली है, तुम्हारी लाइफ चेंजिंग काउंसलिंग होने वाली है। अस्पताल में बेड अभी बेटा 1.3 हजार लोगों पर एक सही 1/3 बेड है, अगर मतलब मैथ की भाषा में कहूं 3 बेड हम लोग करने के उम्मीद में है कि हम 2035 तक 1000 पर 3 बेड कर लें। यह अनुमान सरकार का WHO का होता है, उसके बारे में आपको वहीं से जानकारी मिलेगी। अच्छा, जो मुझे जानकारी मिले, जो मैं आपको बताने आया हूं, एक संस्था है विरोहन। विरोहन क्या है? विरोहन में हेल्थ केयर एजुकेशन को या अलाइड हेल्थ केयर्स को तैयार किया जाता है। हमने मिल करके, विद्याकुल और विरोहन ने मिल करके एक ऐसी व्यवस्था तैयार की है जहां पर तुम्हारी काउंसलिंग होकर यह डिसाइड हो पाएगा कि क्या तुम अलाइड हेल्थ केयर प्रोफेशनल बनना चाहते हो, क्या तुम वो लाखों की सैलरी लेना चाहते हो जो न केवल डॉक्टर को ही नहीं बल्कि और भी लोगों को मिल रही है, तुम्हें पता नहीं है, ठीक है। यहां पर बहुत सारे विद्यार्थी पढ़ रहे हैं बेटा, 13,000 से ज्यादा विद्यार्थी यहां से पढ़ के अलाइड हेल्थ केयर प्रोफेशनल बन चुके हैं। 2,000 से ज्यादा हेल्थ केयर इंडस्ट्री पार्टनर्स इनके हैं। 15 से ज्यादा भारतीय शहरों में ये हैं और 20 से ज्यादा विद्यालयों में इनकी पार्टनरशिप है, जहां पर एलाइड हेल्थ प्रोफेशनल्स का कोर्स चलता है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। सिल्वर ओक यूनिवर्सिटी, यूपीईएस, विक्रांत यूनिवर्सिटी, लिंगयांस विद्यापीठ, मिंट, स्किल टेक, CMR, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं। और सबसे बड़ी चीज, ये तो बहुत छोटी चीज है, पढ़ाई तो आप कहीं से कर लोगे, एलाइड हेल्थ प्रोफेशनल कहीं से भी बन जाओगे, क्या तुम रिकॉग्नाइज किए जाओगे? क्या तुम्हारे पास ऐसा सर्टिफिकेट होगा कि टॉप इंडस्ट्री की कंपनी, लाखों की सैलरी देने वाली कंपनी तुमको हायर करे? तो अब मैं तुमको बताता हूं। यहां पर विरोहन करवाता है आपको बेटा फिजियोथेरेपिस्ट का कोर्स, रेडियोलॉजी एंड इमेजिंग का, मेडिकल लेबोरेटरी साइंसेस का, ऑप्टोमेट्री का और एनेस्थीसिया एंड ऑपरेशंस का। ऑपरेशन के दौरान बेहोश किया जाता है मरीज को, तुमको शायद पता ना हो, लेकिन उसके लिए एक अलग अलाइड हेल्थ प्रोफेशनल्स की जरूरत पड़ती है। यानी हर कोई वो बेहोश नहीं कर सकता, इवन डॉक्टर भी नहीं कर सकता। डॉक्टर खुद से वो बेहोश नहीं कर सकता, उसके लिए एक अलग आदमी चाहिए, वही उसकी नौकरी है। उसके अलावा कोई दूसरा उसको नहीं कर सकता, उसको उस चीज का सर्टिफिकेट चाहिए। डॉक्टर सीटी स्कैन नहीं कर सकता, डॉक्टर MRI नहीं कर सकता, डॉक्टर एक्सरे नहीं कर सकता, वो रेडियोलॉजिस्ट ही करेगा। डॉक्टर ब्लड टेस्ट नहीं कर सकता, वो लैब टेक्नीशियन ही करेगा। फिक्स हैं सारी चीजें, ठीक है। तो इसलिए इनकी जरूरत है और संख्या बहुत ज्यादा है। फोर्टीज नाम सुना होगा मेडिकल फील्ड में, थोड़ा भी अगर तुमने सर्च किया होगा। सेंटर फॉर साइट, ये आंखों की रोशनी के लिए बहुत बड़ी संस्थान है। हेल्थियंस है, बहुत सारे हैं, मतलब आप नाम लो। और वो विरोहन के साथ पार्टनरशिप में है, आपको बेस्ट जॉब अपॉर्चुनिटी मिलती है। लेकिन जॉब अपॉर्चुनिटी बाद में, पहले आप गूगल फॉर्म भरोगे, आप एक काउंसलिंग लोगे, आप सेंटर विजिट करोगे, आप जानोगे कि आपके लिए वहां क्या बेहतर है। क्योंकि बिना जाने डिसीजन लेने को मैं सलाह नहीं देता। आप जाओ और देखो, अपनी आंखों से, बच्चों से मिलो, वहां के लोगों से मिलो, कैसे क्या हो रहा है। और उसके लिए भी हम आपको एक बेहतरीन फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। ऐसा पहली बार हो रहा है जब विद्याकुल 12th के बाद के बच्चों के लिए इतना बड़ा इनिशिएटिव ले रहा है। और इसलिए नहीं कि आप जाके यहां, इसलिए कि आप जाओ, एक्सपीरियंस करो, क्या ये फील्ड आपके लिए उचित है। ये केवल आप जाकर ही जान सकते हो। एडमिशन नहीं लेने, विजिट करने, घूमने, वो एटमॉस्फेयर देखने, वहां के बच्चों से मिलने, काउंसलिंग लेने बहुत जरूरी है। इसके लिए आपको गूगल फॉर्म भरना है बेटा। आपको कौन कौन से सेंटर पर आप विजिट कर सकते हो। अब देखो, सेंटर तो पूरे उत्तर प्रदेश में है, लेकिन आप कौन से सेंटर पर विजिट कर सकते हो, इसके लिए मैं कुछ सेंटर्स लाया हूं जो नजदीकी हो सकते हैं या सेंटर पॉइंट्स हो सकते हैं जहां पर बच्चे जा सकते हैं। जैसे एक सेंटर है KIT। KIT बेटा एक डीम्ड यूनिवर्सिटी है जो गाजियाबाद में है, यहां पर आप विजिट कर सकते हो। एक है अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ये बनारस में है। अच्छा, एक बात और, बनारस में मैं आपको मिलूंगा
22-23 जून को बनारस के सेंटर पर मैं रहने वाला हूं। यहां मैं खुद बच्चों से मिलने वाला हूं और यह जानने वाला हूं कि भाई आप अगर काउंसलिंग के लिए आए हैं तो आपका कैसा अनुभव रहा। और एक बात और, ये जो विजिट करने जा रहे हो ना आप, इसका पूरा खर्चा आपको वापस मिल जाएगा। यानी आप अपने घर से इस इंस्टीट्यूट तक जाने के लिए जो पैसा खर्च करोगे उसका टिकट अपने पास रखना, टिकट भेज देना, आपको वहां पर अपलोड करने का ऑप्शन मिलेगा, आप अपलोड कर दोगे, पूरा का पूरा पैसा आपको वापस हो जाएगा। यानी आपको इस काउंसलिंग के लिए कुछ भी नहीं देना है। और यही हमारी कोशिश थी। अगर आपको पैसे देकर इन कॉलेजेस तक जाना पड़ता तो हम इनके लाभ आप तक कभी नहीं पहुंचा पाते। इसलिए हम इस बात पर सहमत हुए हैं कि आपको आपके विजिट में जो भी पैसा लगेगा वो हम आपको रिफंड करेंगे, आपको टिकट केवल वापस कर देना, मतलब भेज देना है। ठीक है। और ये सेंटर आपका वाराणसी में होने वाला है बेटा। एक है एपीसीटी, अवध पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट, ये दिल्ली में है। ठीक है। एक है एचआरआईटी जो गाजियाबाद में है। एक है एसएसआईएम श्री सुखमनी इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, ये दिल्ली में है। और एक है लिंग्यांस विद्यापीठ, ये आपका फरीदाबाद हरियाणा में है। अब आप में से बहुत सारे बच्चे कहेंगे कि सर आप तो कह रहे थे उत्तर प्रदेश में बहुत सारे सेंटर हैं, आप फरीदाबाद हरियाणा का क्यों ऐड कर रहे हो? यूपी का मैप देखे हो? बिल्कुल हरियाणा का फरीदाबाद यूपी से सटा हुआ है। मैप बहुत अजीब है यूपी का, तो एक बार देखना। तो ये नजदीक पड़ता है उत्तर प्रदेश के, इसलिए मैंने ऐड कर दिया। बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट ये भी है, आप कहीं भी जा सकते हो। बनारस में मैं आपको मिलने वाला हूं 22-23 जून की दरमियानी शाम, हम बैठेंगे वहां पर, चर्चा करेंगे। आप सीखोगे कि आप क्या इस फील्ड को एक्सप्लोर करने के लिए तैयार हो, क्या अपना कैरियर इसमें बनाने के लिए तैयार हो, क्योंकि बहुत लोग चाहिए बेटा। और ये देश स्वस्थ तभी बनेगा जब हम सब साथ मिल करके केवल नीट की तरफ नहीं भागेंगे, केवल उन 10, 12, 15 हजार सीटों की तरफ नहीं भागेंगे, बल्कि एक ऐसा इकोसिस्टम बनाएंगे जहां केवल एक डॉक्टर नहीं बल्कि उसके साथ जुड़े 10 से 12 लोग भी इस देश का भविष्य बदल रहे हों। ठीक है। तो एलाइड हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स बहुत आवश्यक हैं भारत के लिए। आप डिसाइडिंग फैक्टर हो सकते हो आने वाले 2-3 सालों में। ठीक है। आप बेटा 12 जून से 27 जून के बीच विजिट कर सकते हो। और आपको सोमवार से शनिवार को जाना है, मतलब रविवार को नहीं जाना है। रविवार को भैया छुट्टी रहती है, तो हम भी छुट्टी मनाएंगे, तुम भी छुट्टी मनाना। सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक आपको विजिट करना है। संपर्क किस पर करें? मैंने आपसे कहा कि जब आप गूगल फॉर्म भरोगे तो गूगल फॉर्म जैसे ही भरोगे आपके पास एक कांटेक्ट नंबर आ जाएगा, आप उस पर कांटेक्ट कर लेना। यहां पर मैंने लिख दिया है, लेकिन मैंने सोचा कि कांटेक्ट नंबर वहीं से मिले, क्योंकि एक बात मैं बताऊं, बहुत सारे बच्चे इंटरेस्टेड होंगे भरने के लिए, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि विद्याकुल के बच्चे जो जा रहे हैं उनका, क्योंकि रिफंड होना है उनका, तो वो बच्चे जो हमारे हैं उनका रिफंड हो जाए। और बहुत सारे लोग जाएंगे, अब सब लोगों को ये नंबर मिल जाएगा, सब कॉल कर देंगे, हमें पता नहीं है कि वो कैसे गया कैसे नहीं गया। तो आप जब काउंसलिंग वाला फॉर्म भरोगे तो हम आपको पर्सनल कांटेक्ट शेयर करेंगे और उस पर बात करके आप आगे जा पाओगे। ठीक है। मतलब आपका रिफंड हो पाएगा, आपके आने जाने का पूरा खर्च आपको वापस मिलेगा। कॉलेज विजिट करने के 7 दिनों के भीतर यात्रा का पूरा खर्च वापस कर दिया जाएगा। यात्रा के दौरान बुक की गई बस, ट्रेन, अन्य टिकट अपने पास सुरक्षित रखें। कोई भी ट्रेन हो, कैसे भी आप आ रहे हो, बुकिंग करके आ रहे हो, बस से आ रहे हो, अच्छी बस से, बढ़िया ऐसी बस से आइए, बढ़िया टिकट लेके आइए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। विजिट के बाद टिकट की कॉपी हमारी टीम के साथ साझा कर दें। सत्यापन के बाद पूरे यात्रा का खर्च आपको रिफंड कर दिया जाएगा। और ये मेरी जिम्मेदारी है। जब मैं कह रहा हूं रिफंड किया जाएगा तो ये मैं कह रहा हूं, समझ लो। तुम्हारे ऋषि सर, तुम्हारे ऋषि भैया कह रहे हैं कि तुम्हारा पैसा रिफंड किया जाएगा। ठीक है। सभी को कॉलेज की सारी सुविधाएं, फैकल्टी, लैब, कैरियर अवसरों की नजदीकी समझने का यह अवसर है आपके लिए। आप लोग हमेशा टीवी में ऐड देखते हो, बड़े बड़े हॉस्पिटल देखते हो, लैब देखते हो, आप सोचते हो कि यार मैं तो छोटे गांव से आता हूं, मैंने तो आज तक एक अच्छी साइकिल नहीं चलाई है, मैं इतने बड़े लैब में कैसे जाऊंगा। इसलिए हमारी ये शर्त थी कि हमारा बच्चा पहले विजिट करेगा, पहले कॉलेज देखेगा, लैब देखेगा, उसे अपनाने के लिए अपने मन को तैयार करेगा, फिर उसे कोर्स में ज्वाइन करना है। ये ऐसा नहीं है कि जाके तुमको चार्ट और पन्ना दिखा दिया कि देखो ये फैसिलिटी, ये फैसिलिटी, ये फैसिलिटी, और तुम ना, कोई नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। जो भी बच्चा विद्याकुल का है और जो इंटरेस्टेड है विरोहन के हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स के किसी भी कोर्स में, वो सबसे पहले विजिट करेगा, कॉलेज देखेगा, महसूस करेगा कि क्या वो इस कोर्स के लिए बना है, और उसके बाद वो ज्वाइन करेगा। ठीक है। तो आप सबको क्या करना है, गूगल फॉर्म भर देना है। आप बेटा विजिट कर सकते हो, ये सारे नंबर्स जैसे ही आप गूगल फॉर्म भरोगे आपके पास पहुंच जाएंगे। कैंपस में आपके विरोहन सपोर्ट टीम रहेगी और
जैसा मैंने आपको बताया कि बनारस में 22-23 की दरमियानी शाम मैं भी रहूंगा, स्कूल में भी और घाट पे भी बैठेंगे, थोड़ी मस्ती करेंगे, कुल्हड़ चाय पियेंगे, ठीक है। तो यहां आप विजिट कर सकते हो बहुत अच्छे से बेटा। और दूसरी बात यह है कि यह बहुत बड़ा नेटवर्क है विरोहन का। आपको मैं इसलिए इस बारे में बता रहा हूं कि एक तो बिना नीट के हेल्थ केयर में जाने के सैकड़ों रास्ते हैं, और उसमें अलाइड हेल्थ केयर सबसे टॉप मोस्ट रास्ता है। मतलब वही नीट के बाद वही एक रास्ता है जिससे आप जा सकते हो। दूसरा, जब आप किसी बड़े वेंचर से जुड़ते हो, जब आप किसी बड़े कॉलेज से जुड़ते हो, जब आप किसी बड़ी टीम से जुड़ते हो, जैसे अब अरिविहान से आप जुड़े, अब आप वाराणसी के एक स्कूल में अपना कोर्स कर रहे हो, और अरिविहान पूरे भारत में है, विदेशों में भी अरिविहान के सेंटर्स हैं। आपको मौका मिला नौकरी करने का दिल्ली में, तमिलनाडु में, या एक दिन आपको अमेरिका जाने का मौका मिला, यूरोप में किसी हॉस्पिटल में नौकरी करने का मौका मिला, तो आपका कनेक्शन देख रहे हो ना कि आप कनेक्टेड हो पहले से, अपॉर्चुनिटी आपसे नहीं छूटेगी। सबसे बड़ी चीज अपॉर्चुनिटी होती है। तुम कोई कोर्स करके घर पे बैठे रहो, तुमको पता ही नहीं चले कहां पे जॉब है। फोर्टीज जैसे इंस्टीट्यूशंस में जहां पर बेस्ट प्रोफेशनल्स काम करते हैं, वहां पर जब तुम काम करोगे तो तुम्हारा काम करने का तरीका, नजरिया बदल जाएगा। और सबसे बड़ी चीज होती है कि स्कॉलरशिप भी बहुत प्रोवाइड की जा रही है। 2 करोड़ तक की स्कॉलरशिप महिलाओं के लिए, बच्चियों के लिए अवेलेबल है। बच्चों के लिए बहुत सारी, लड़कों के लिए बहुत सारी सुविधाएं हैं, लेकिन क्योंकि ज्यादातर लड़कियां जाती हैं इसलिए कई बार लड़कियों के लिए कुछ ज्यादा सुविधाएं की जाती हैं। ऐसा नहीं कि लड़कों के लिए सुविधाएं नहीं है, आपके लिए बहुत सारी सुविधाएं। तो एक बार गूगल फॉर्म भरना, हम आपकी डिटेल्स को वेरीफाई करेंगे, आपको कॉल जाएगा है विरोहन की तरफ से या हमारी तरफ से, हम आपको कंफर्म करेंगे, और आप सेंटर विजिट के पहले हमसे बताओगे कि हम सेंटर पे जा रहे हैं, और जब लौट के आओगे अपना टिकट हमारे साथ साझा करोगे और आपका पूरा पैसा वापस हो जाएगा। यह सिर्फ इसलिए है कि आप बेटा एक बार, ठीक है, आप एक बार कॉलेज अच्छे से देख लो, क्योंकि वो तुम्हारा सेट हो गया ना मामला, तो फिर जो 2-3 साल 4 साल या 2 साल 1 साल की पढ़ाई है ना, वो बोझ नहीं बनेगी। अचानक से नए कॉलेज में तुम लोग कूद पड़ते हो, 2 महीने बाद ऊब जाते हो, समझ में ही नहीं आ रहा है कि यार सही था कि नहीं सही था। हमने कोशिश की कि विद्याकुल अपने सभी बच्चों को पहले दिखाएगा, उसके बाद उन्हें ज्वाइन करने के लिए सलाह देगा। तो पहले देखो, जाओ, घूमो, समझो क्या तुम्हारे लिए है, अगर हां तो जाओ और अच्छी सैलरी, लाखों में सैलरी उठाओ, ठीक है। गूगल फॉर्म भरना जरूरी है, क्योंकि गूगल फॉर्म नहीं भरोगे तो हमारे पास तुम्हारा डेटा नहीं आएगा, कौन कैसे गया, कहां गया, हमें पता नहीं चलेगा। गूगल फॉर्म में अपनी जानकारी भरो, जिस दिन सेंटर विजिट करना है उसे चुनो, विजिट की संभावित तिथि दर्ज करो, यात्रा के दौरान बुक किए गए टिकट को सुरक्षित रखो, विजिट के बाद टिकट हमारे साथ शेयर करो, अपने पैसे लो। तुम्हारा सुकून कि तुमने घूम लिया, जान लिया कैसा है क्या है, हमारा सुकून कि हमारे बच्चे के साथ अन्याय नहीं हुआ, उसे फालतू में कोई बहुत बड़ी धनराशि खर्च करके कोई गलत एक्सपीरियंस नहीं मिला। हम चाहते हैं कि हमारी तरफ से तुम जाओ, घूमो, समझो, तुम्हारे लायक हो तो उसे चुनो। केवल 12th तक नहीं, 12th के बाद भी। विद्याकुल का वादा इस देश को शिक्षित बनाने का, जो तुमसे शुरू होता है और तुम्हारे शिक्षित होने से और विस्तार पाता है। मिलते हैं, थैंक यू।